यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह भाजपा सरकार के 4 साल पूरे। सरकार को लेकर क्या है जनता की राय? एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में प्रदेश का क्या है मूड? अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा को सबसे ज्यादा 41% वोट मिलेंगे। दूसरे स्थान पर 24.4% वोटों के साथ समाजवादी पार्टी। अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में लोगों की क्या राय? बीजेपी को 284 से 294, विपक्षी दल सपा को मिल सकती हैं 54 से 64 सीटें, बसपा को 33 से 43 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को सर्वे में 1 से 7 सीट। योगी सरकार ने जनता से किए चुनावी वादे पूरे किए। सर्वे में इस सवाल के जवाब में लोगों की मिली जुली राय। 46% लोगों ने कहा नहीं, वादे पूरे नहीं किए, जबकि 43% ने माना योगी सरकार ने वादे पूरे किए हैं। 11% लोगों का जवाब कह नहीं सकते। क्या योगी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रही? सर्वे में इस सवाल के जवाब में 44% लोगों ने कहा नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी। 43% लोगों ने माना भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने अंकुश लगाया। 13% लोगों का जवाब कह नहीं सकते। क्या योगी सरकार के अफसर ठीक से अपना काम कर रहे हैं? सर्वे में इस सवाल के जवाब में 48% लोगों ने कहा हाँ, सही से काम कर रहे हैं अफसर, जबकि 40% लोगों का कहना है बेकाबू है अफसरशाही। 12% का जवाब पता नहीं। रोजगार के मामले में किसकी सरकार बेहतर? 40% लोगों ने भाजपा को बताया बेहतर, 30% सपा के साथ, 21% ने माना बसपा ने दिए ज्यादा रोजगार, 9% ने कहा किसी पार्टी ने नहीं। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? सर्वे में 28% लोगों ने रोजगार, 12% लोगों ने कोरोना नियंत्रण, 16% लोगों ने अपराध पर नियंत्रण और 16% लोगों ने राम मंदिर शिलान्यास को बताया योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। क्या मुख्यमंत्री योगी का अपने कैबिनेट मंत्रियों पर नियंत्रण है? सर्वे में 52% लोगों ने कहा हाँ, 31% ने कहा नहीं, 17% ने कहा कह नहीं सकते। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों पर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? सर्वे में 23% लोगों ने कहा इसे बदले की राजनीति, 55% ने कहा सरकार की कड़ी कार्रवाई, 22% ने कहा कह नहीं सकते। योगी सरकार का कोरोना काल में कैसा प्रदर्शन रहा? सर्वे में 39% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 25% ने कहा अच्छा, 17% का जवाब औसत, 10% ने कहा खराब, 5% ने कहा बहुत खराब और 4% ने कहा कह नहीं सकते। क्या आप योगी सरकार के लव जिहाद कानून का समर्थन करते हैं? सर्वे में 57% लोग लव जिहाद कानून के समर्थन में, 28% ने कहा नहीं, 15% लोग कह नहीं सकते। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। 105 फीट लंबा तिरंगा लेकर किसानों ने की जमकर नारेबाजी। बागपत में लड़के की बेरहमी से पिटाई, 6 से 7 युवकों ने लड़के को पीटा। आरोपी खेत में ले जाकर युवक पर बरसा रहे लात घूंसे। छपरौली थाना क्षेत्र के लूम्ब गांव का है वायरल वीडियो। शामली में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। लाठी डंडों और बेल्ट से दिव्यांग युवक को बुरी तरह पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के नया बाजार का यह मामला है। प्रतापगढ़ में दबंगों का आतंक, दबंगों ने सरेराह युवक को पीटा। दबंगों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर अनियंत्रित ट्रक मकान में घुसा। हादसे की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। हादसे में बाल बाल बचे लोग। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद का मामला। विशाल सैनी सुसाइड केस में आईपीएस प्राची पर कार्रवाई के लिए परिवार का पत्र। रक्षा मंत्री यूपी सरकार मुख्य सचिव को भेजी चिट्ठी। मृतक विशाल को सेक्स रैकेट में फंसाने का आरोप। फर्जी केस में फंसाने के चलते विशाल ने किया था सुसाइड। बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा जारी। आरोपी के कब्जे से मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर कार बरामद। चमोली त्रासदी के 38 दिन बाद एक और शव बरामद। तपोवन बैराज से एक मानव अंग भी मिला। अब तक 74 शव और 34 मानव अंग बरामद। 43 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त हुई। 205 लोगों की गुमशुदगी दर्ज।
लखनऊ में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सीएम योगी के सामने 3,500 जोड़ों की कराई गई शादी। सीएम योगी ने सभी जोड़ों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में सामूहिक विवाह योजना की तारीफ की। समाज के प्रत्येक तबके ने स्वागत किया और उसको बहुत सकारात्मक रूप से स्वीकार भी किया। उनमें से सामूहिक विवाह की योजना बहुत लोकप्रिय योजनाओं में से रही है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, इस योजना पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं, उस समय विपक्ष के लोगों ने इस पे उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कन्या का अपमान है, गरीब का अपमान है। शुक्रवार को योगी सरकार के 4 साल पूरे होंगे और इसी मौके पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। पंचायत चुनाव के लिए एक्शन में बीजेपी 3051 चुनावी सभाएं करेगी पार्टी। 12,000 सम्मेलन भी करवाएगी। जिला पंचायतों के सभी वार्डों में होगी चुनावी सभा। हर वार्ड में किए जाएंगे 4 सम्मेलन। बागपत पहुंची विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने दिया बड़ा बयान। कहा, अब समय आ गया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। योगी सरकार करे पहल। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने खुले तौर पर चीनी मिलों को दी चेतावनी। कहा, किसानों की पेराई खत्म होने तक कोई भी चीनी मिल को बंद नहीं करेगा। ऐसा करने पर संबंधित चीनी मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई। पौड़ी में विकास भवन में बने समाज कल्याण विभाग का दफ्तर शिफ्ट। उस दफ्तर को शिफ्ट किया गया जिसके पास दिव्यांगों से संबंधित योजनाओं का जिम्मा है। तीरथ सिंह के सीएम बनते ही अधिकारियों ने फटकार से बचने के लिए उठाया कदम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीएम तीरथ पर निशाना। बोले, मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के विकास कार्यों पर देना चाहिए ध्यान। कहा, महिलाओं को इतनी आजादी तो दीजिए कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें। चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का चौथा संस्करण इस बार भोपाल में होगा। 18, 19 और 20 फरवरी 2022 को होगा आयोजन। जीतने वाले को मिलेगी 10 लाख रुपए की नगद इनामी राशि। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक के लिए खोली जाएंगी एंट्री। भोपाल में 2022 में फरवरी में 18, 19, 20 को आप सब लोग जरूर आइए। एंड देन मेनी पीपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, लर्न दिस आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड यू विल एंजॉय इट। कार्यक्रम में शामिल भाजपा सांसद और अदाकारा हेमा मालिनी ने कहा, नोएडा में बन रही फिल्म सिटी में नए युवा कलाकारों को मिलेगा मौका। जो लोग मुंबई नहीं पहुंच पाते वो अपना फिल्मी जीवन नोएडा से भी शुरू कर पाएंगे। तो क्योंकि जो लोग मुंबई तक पहुंच नहीं सकते हैं उनको सारा काम इधर ही मिलेगा ना। उनको ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में आके एक्टर बनना है। तो मुंबई का इंडस्ट्री तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा यहाँ पे भी दूसरी इंडस्ट्री बनेगी जिसमें नए किस्म के लोग बनेंगे, नए एक्टर्स, नए टेक्नीशियंस आएंगे। बाराबंकी में पंचायत चुनाव और होली के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी के निर्देश में दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल किया गया। पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण करने के टिप्स दिए गए। बरेली में खेलों के महाकुंभ का शानदार आगाज। 49वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। आर्मी बैंड और इन्वर्टिस एनसीसी कैडेट्स ने जीता दर्शकों का दिल। अलग अलग प्रदेशों से आई 27 टीमों ने लिया हिस्सा। वाराणसी कैंट स्टेशन पर मिला बंदरों के कहर से छुटकारा। कलंदर की आवाज सुने छूमंतर। कलंदर अपनी कला से कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को दे रहे राहत। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है। पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की रैली पर हमला हुआ। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे सामने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। ये घटना नंदीग्राम विधानसभा सीट के सोनाचूरा इलाके में हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, यहाँ किसानों को खेती के लिए नहीं मिलता पानी, इन लोगों ने पुरुलिया को पलान दिया। मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सके। पीएम मोदी ने पुरुलिया में टीएमसी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, लोगों को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सिर्फ अपने खेल में लगी रही। गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। प्रधानमंत्री ने कहा, ममता दीदी को काम का हिसाब देना चाहिए। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुरुलिया की समस्या को सबसे पहले दूर किया जाएगा। किसानों को, यहाँ के लोगों को इसका जवाब कौन देगा दीदी? पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। रैली में पीएम ने बाटला हाउस एनकाउंटर के फैसले का जिक्र किया। कहा, आतंकी को फांसी हो गई है, लेकिन ममता दीदी तब आतंकियों के साथ खड़ी थी। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर खूब तंज कसे। कहा, लोकसभा में टीएमसी हाफ, अब की बार पूरी साफ। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन। मगुफुली 1995 में संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। सामिया सुलुहू ने इसकी पुष्टि की है। आशंका है कि जॉन मगुफुली कोविड-19 से संक्रमित थे। बुलडोजर के नाम से ये फेमस भी थे। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद। 585 अंकों की भारी गिरावट के साथ 49,216 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 163 पॉइंट लुढ़ककर 14,557 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शादियों के सीजन शुरू होने से पहले बढ़ रहे सोने चांदी के भाव। गुरुवार 18 मार्च को 24 कैरेट सोना 462 रुपए महंगा होकर 45,253 रुपए पर खुला। वहीं 936 रुपए प्रति किलो के उछाल के साथ 67,590 रुपए पर पहुंची चांदी। 22 कैरेट गोल्ड 41,455 पर। भारत की स्टार महिला रेसलर बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने फांसी लगाकर दी जान। रितिका ने स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार की वजह से उठाया कदम। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में युवराज सिंह की धमाकेदार पारी। युवराज के दम पर इंडिया लेजेंड्स ने वेस्टइंडीज को 12 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। युवराज सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों में 1 चौके और छक्के की बदौलत नाबाद 49 रनों की पारी खेली। उनकी इस तूफानी पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। युवराज ने एक ही ओवर में 4 छक्के भी जड़े।